जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी। दोस्तों, मैं एक ऐसी कहानी से रूबरू कराना चाहता हूँ हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर की, जो संविधान रचा। जब बाबा साहेब लंदन से पहली बार बैरिस्टर बनके कोर्ट में पहुंचे, जब पहली बार कोर्ट के अंदर पहुंचे तो कोर्ट के अंदर पहुंचे और कोर्ट में अपना ठिया चुना। सारे वकील ठिए पे बैठे थे, लेकिन बाबा साहेब के लिए ठिया नहीं था। बाबा साहेब ने देखा तो वकीलों ने कहा, ये तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, महान व्यक्ति। उसको हंसते हुए कहा, ओ बैरिस्टर, तुम्हें ठिए की क्या जरूरत है? तुम तो बाहर बैठ सकते हो, महान व्यक्ति हो, तुम्हें ठिए की क्या जरूरत है? तो बाबा साहेब ने उसकी बात को गलत नहीं माना और हाँ ठीक है, बाहर है, ठीक है। तो बाबा साहेब ने बाहर अपना ठिया जमाया और बैठ गए। उसका काम चलता रहा, खर्चा चलता रहा, उसका बिजनेस थोड़ा थोड़ा बनने लगा। थोड़े दिन बीते और एक सेठ और सेठानी का लड़का, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस सेठ ने दिल्ली के पूरे शहर में उसने सारे वकील कोर्ट कचहरी में उस फाइल को दिखाई, लेकिन उस फाइल को देखकर वकील नहीं बोलते कि तुम्हारा बच्चा नहीं बच सकता। एक दिन बाबा साहेब जिस कोर्ट में रहते थे उस कोर्ट में अंदर पहुंचे और उन वकीलों से कहा कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को फांसी की सजा सुनाई गई है, उसे बचा लो। फाइल दिखाई, फाइल देख के वकील कह दिया कि तुम्हारा बच्चा नहीं बच सकता। और एक वकील ने कहा और टोटके कहते हुए कहा कि वो महान जाति का व्यक्ति बैठा है, उसे जाके कहो, वो तुम्हारा काम कर देगा। तो सेठ ने उस वक्त बाहर हमारे महान बाबा भीमराव अम्बेडकर के पास पहुंची और उसके पैरों में गिर गया और कहा, हे बैरिस्टर, मेरे बच्चों को बचा लो, उसे फांसी की सजा हुई। तो बाबा साहब ने कहा, उनसे जाकर कहो, अंदर बैठे हैं, वो मेरे से बड़े हैं, उन्हें पता होगा। तो बाबा उस बैरिस्टर ने कहा कि मेरे को यकीन है कि तुम ही मेरे बच्चे को बचा सकते हो, तुम्हारा चेहरा पढ़ के मैं कह सकता हूँ कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे। बाबा साहेब ने कहा, पहले भी किसी को कोर्ट में बताया होगा, वकील को बताया होगा। तो उस सेठ ने कहा, इस फाइल के ऊपर इतने पैसे खर्चे कर दे कि हमारी 3 पीढ़ी तक कमा कर खा सकते, नहीं काम करी जब दिखा सकते। तो बाबा साहेब ने कहा, मुश्किल है। उस सेठ ने कहा, मेरा लड़का तो जाएगा, लेकिन उसकी माँ का क्या होगा? वो जब मैं सुनाऊंगा कि उसका बच्चा मर चुका है तो वो भी मर जाएगी। उस माँ की दुखभरी कहानी सुनकर बाबा साहेब को बचपन की याद आ गई। बाबा साहेब की माँ ने कहा था, बेटा भीमा, जब किसी ने जान बचानी हो तो झूठ भी बोलना पड़े तो निसंकोच होकर उस बच्चे की जान बचाना। बाबा साहेब ने ये बात को सुनकर बाबा साहेब ने उसके हाथ से फाइल ली और कहा कि जाओ, तुम्हारे बच्चे को बचा दूंगा। उस बच्चे को 10 दिन बचे थे फांसी होने के लिए। 10 दिन बीते और उसको फांसी की सजा कोर्ट में ले गए और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। तो कोर्ट के जज साहब ने कहा, हे बाबा साहेब, तुम कुछ कहना चाहते हो? तो बाबा साहेब ने कहा, नहीं, तुम फांसी की सजा सुनाओ। तो सेठ ने कहा, हे बैरिस्टर, हे वकील, तुम तो कह रहे थे कि मेरे बच्चे को तुम बचा लोगे, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर मैं कह रहा था कि तुम बचा लोगे, लेकिन तुम तो कुछ नहीं कह रहे हो।
बाबा साहेब ने चुप ही रहा और कहा कि तुम फांसी की सजा सुनाओ। जब फांसी की सजा सुनाई और उस लड़के को उस लड़के के गले में रस्सी डाली ही थी, बाबा साहेब ने कहा, है जज साहब रुको, आपने फांसी की सजा सुनाई थी, मौत की नहीं। ऐसा था हमारा बाबा साहेब, और उसको फांसी होने से रुक गए। जय जोहार, जय।